हेलो फ्रेंड्स। आज हम गन्ने के बारे में कुछ बातें जानेंगे। ये गन्ने का पौधा है और गन्ने से जो है वो चीनी बनाई जाती है। और हम गन्ने के विश्व वितरण और उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में कुछ बातें आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम गन्ने के बारे में पढ़ेंगे। गन्ना हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इससे हमें चीनी प्राप्त होती है। विश्व की 65% चीनी गन्ने से तैयार की जाती है। आपको पता होगा कि चीनी जो है वो गन्ने से तैयार की जाती है 65%, और 35% चीनी जो है वो चुकंदर से तैयार की जाती है। अब बात है गन्ने की भौगोलिक दशाएं। कौन गन्ने की फसल के लिए किस प्रकार के तापमान की जरूरत होती है, वर्षा कितनी चाहिए होती है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए और श्रम कितना लगता है, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है तापमान। गन्ने का वर्धन काल काफी लंबा होता है। इस लंबे वर्धन काल में तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना अनिवार्य है। यानी कि गन्ने की फसल के लिए तापमान जो होता है वो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गन्ने की फसल को पकने में काफी टाइम लगता है। जैसे भारत में जो है 11 से 12 महीने लगभग लगते हैं गन्ने की फसल को पकने में, और हवाई द्वीप में तो 18 से 19 महीने तक लगते हैं। नेक्स्ट आता है वर्षा। गन्ने के लिए 75 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में 75 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है उन्हीं क्षेत्रों में जो है गन्ने की फसल का उत्पादन होता है। गन्ने के लिए आर्द्र और उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, और जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई की सहायता से गन्ने की कृषि की जाती है। नेक्स्ट आता है मिट्टी। दोमट मिट्टी जिसमें पानी का अच्छा निकास हो गन्ने के लिए सर्वोत्तम होती है। गन्ने के लिए जो है दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। फिर आता है भूमि। गन्ने की कृषि के लिए मैदानी भाग उपयुक्त होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हम गन्ने की कृषि नहीं कर सकते हैं। गन्ने की कृषि जो है वो मैदानी भागों में की जाती है। आता है श्रम। खेत को जोतने, गन्ने के पौधे लगाने, सिंचाई करने, गन्ने को काटने और चीनी मिलों तक ढोने के लिए पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि गन्ने की फसल को जो है जोतने से लेकर और चीनी मिलों तक ढोने के लिए जो है पर्याप्त श्रमिकों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। नेक्स्ट आता है गन्ने का विश्व वितरण। अब हम गन्ने के विश्व वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि गन्ने जो है कौन कौन से देशों में गन्ने का उत्पादन होता है। तो गन्ने के उत्पादन में ब्राजील, भारत तथा चीन मुख्य उत्पादक हैं। कौन कौन से मुख्य उत्पादक देश हैं? ब्राजील, भारत और चीन। इन 3 देशों में जो है गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इनके अलावा पाकिस्तान, थाईलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, अमेरिका, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना आदि अन्य उत्पादक देश हैं। तो मेन जो है वो ब्राजील, भारत और चीन है, और इनके अलावा और भी देश है जिनमें गन्ने का उत्पादन होता है। तो हम इन सबके बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हो कि ये वर्ल्ड का मैप है, और जो ये ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स हैं ये जो है गन्ने के उत्पादन वाले देश हैं। ये हमारी भूमध्य रेखा है, और ये कर्क रेखा, और ये मकर रेखा है, और इसके बीच में जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं हम इसको। और जो गन्ना है वो उष्णकटिबंधीय पौधा है। तो आप देख रहे होंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये ब्राजील है, ये क्यूबा है, और पेरू, अर्जेंटीना, ये भारत और पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो है गन्ने का उत्पादन होता है। और अमेरिका में भी थोड़ा सा दिखा रखा है इन्होंने। अब आता है ब्राजील। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में प्रथम स्थान है। यानी कि सबसे ज्यादा जो गन्ने का उत्पादन होता है वो ब्राजील में होता है। विश्व का लगभग 1/4 गन्ना ब्राजील से प्राप्त होता है। ब्राजील के मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्र उत्तर पूर्वी तटीय मैदान ये साओ पाली है, ये गलत लिखा है इसमें। फिर आता है रियो डी जेनेरो के उत्तर पूर्वी तटीय भाग हैं। ये गलत लिखा हुआ है इसमें, ये काट लेना आप। तो रियो डी जेनेरो इसके उत्तर पूर्वी भाग में जो है गन्ने की खेती की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्राजील का मैंने मैप लिया इधर, ये ब्राजील है और इसका ये उत्तरी भाग है, और यहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है, और ये इधर पूर्वी भाग है और इधर गन्ने की खेती की जाती है। आपको पता होगा रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स गेम हुए थे 2016 में, और ये रियो डी जेनेरो जो है वो ब्राजील में ही है, और यहाँ पर जो गन्ने की खेती की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है भारत। भारत विश्व का दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है।
भारत में गन्ना उत्पादक के दो मुख्य क्षेत्र हैं। गन्ने की एक पेटी उत्तरी भारत में है, जहां उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, और दूसरी पेटी जो है दक्षिण भारत में है, जहां तमिलनाडु सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपको दिख रहा होगा ये जो एक इंडिया का मैप लिया है मैंने, और इसमें जो ये उत्तर प्रदेश राज्य है इंडिया का, और ये देखिए ये उत्तर प्रदेश और ये तमिलनाडु। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। इनके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों में भी जो है गन्ने का उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में होता है, और दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु में होता है। अब अगला आता है चीन। चीन जो है वो विश्व का 7% गन्ना पैदा करता है। इस देश में सिकियांग बेसिन प्रमुख गन्ना उत्पादक प्रदेश है। ये एक मैप है, इधर ये चीन में आप देख रहे हो कि उत्तर पूर्व चीन में जो है गन्ने की खेती की जाती है, और जो चीन का जो उत्तरी भाग है ना, उसमें अधिक सर्दी के कारण गन्ने को नहीं बोया जाता है। ठीक है। अब अगला आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में गन्ने की कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है। अधिकांश गन्ना सिंचित भूमि पर बोया जाता है। अधिकांश गन्ना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में होता है। लाहौर, लायलपुर, मुल्तान, सियालकोट, क्वेटा, रावलपिंडी इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये आप देख रहे हो पाकिस्तान का मैप है, और यहाँ पे रावलपिंडी है, और लाहौर, क्वेटा और लायलपुर, ये सारे जो राज्य हैं इनमें गन्ने की खेती की जाती है। और एक बात और है कि पाकिस्तान में जो है नहरी सिंचाई जो है वो गन्ने की कृषि को प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराती है। अब अगला आता है क्यूबा। क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यूबा की जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना, वो गन्ने की कृषि के लिए आदर्श है, और जो यहाँ की जो मिट्टी है वो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त है। तो इसलिए यहाँ पे जो गन्ना है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं रेड सा है, ये जो क्यूबा है ये एक द्वीप है ये, और यहाँ पर जो गन्ने की कृषि की जाती है, और इसको हम चीनी का कटोरा भी कहते हैं। अब अगला आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गन्ने की कृषि क्वींसलैंड तथा उत्तरी न्यू साउथ वेल्स के तटीय मैदानों में की जाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, इसके उत्तरी मैदानों में जो है क्वींसलैंड में और उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में, इस साइड जो है इसकी गन्ने की कृषि जो है वो की जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी। अब आता है इंडोनेशिया के जावा में। जावा द्वीप है जो इंडोनेशिया में, उधर गन्ने की कृषि की जाती है, और अमेरिका के हवाई द्वीप पर भी गन्ने की खेती की जाती है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप और अमेरिका में हवाई द्वीप पर जो है गन्ने की खेती की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि आपने देख रहे हो ये मैप लिया मैंने इंडोनेशिया का, इधर जावा द्वीप है इधर, और यहाँ पर जो गन्ने की खेती की जाती है। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि चाय की खेती भी जो है वो जावा द्वीप की जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें की जाती है, और यहाँ पे हम गन्ने की जो है खेती पड़ रही है। गन्ने की फसल का उत्पादन जो है वो इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होता है, और ये अमेरिका है, अमेरिका में भी जो गन्ने का उत्पादन होता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। गन्ना एक भारी एवं नाशवान कृषि उपज है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार संभव नहीं है, लेकिन इससे निर्मित चीनी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि गन्ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। इसीलिए इसका जो है गन्ने को तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते, इसलिए हम गन्ने से जो प्राप्त हमें चीनी प्राप्त होती है उसका हम जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। जैसे कि गन्ने की चीनी का निर्माण जो है उष्णकटिबंधीय विकासशील देशों में होता है। ये हम सभी को पता है, मैंने आपको बताया भी है पहले कि ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं इनमें जो है गन्ने की चीनी का गन्ने का उत्पादन होता है, जिससे कि चीनी बनाई जाती है। गन्ने की चीनी के मुख्य निर्यातक देश, यानी कि जो देश गन्ने से जो चीनी बनाते हैं और फिर उसका निर्यात करते हैं, यानी कि दूसरे देशों में भेजते हैं, वो कौन से देश हैं? क्यूबा, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पेरू, मैक्सिको आदि हैं। ये देश जो हैं वो चीनी के मुख्य निर्यातक देश हैं। और चीनी के आयातक देश कौन से हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और चीन, ये आयातक देश हैं। यानी कि ये देश जो है चीनी का आयात करते हैं। भारत जो है वो आयात और निर्यात दोनों ही करता है चीनी का। और मैंने आपको बताया था कि जो 65% चीनी है वो गन्ने से तैयार की जाती है, और जो 35% चीनी है वो चुकंदर से प्राप्त होती है हमें।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।